प्रजापत राम सिंह। आज आपको चैनल के बारे में मैं मेरा इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि किस नाम से यूट्यूब पे ऑनलाइन स्टडी के लिए मेरा चैनल है। वो नाम आप देख लेंगे, प्रजापत सर राम सिंह। आप इस नाम से सर्च करेंगे तो भी आपको यूट्यूब पे चैनल मिल जाएगा। पिछले महीने भर से चैनल क्रिएट किए हुए हैं। कम से कम आज तक 471 विद्यार्थी और बेरोजगार मित्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दोस्तों, मेरा इस चैनल को बनाने का उद्देश्य अर्निंग मनी नहीं था, धनोपार्जन नहीं करना था। धनोपार्जन तो मेरा वैसे भी हो रहा है, कोई इस पहली बार हो नहीं रहा है। स्थिति इस बार कुछ ऐसी बनी कि लॉकडाउन हो गया, देश में वैश्विक बीमारी फैल गई। उस लॉकडाउन की वजह से पिछले मार्च 2020 से स्कूल्स, कॉलेज, शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग सब बंद है। ऑनलाइन कोचिंग को अनुमति मिली हुई है, ऑनलाइन आप पढ़ा सकते हो। इसीलिए दोस्तों, मैंने भी ठाना महीने भर पहले बैठ के मैं भी लॉकडाउन में कंटाल गया, तो क्यों नहीं मेरे भी क्षेत्र के, निजी क्षेत्र के जो मेरे बेरोजगार मित्र है, तो उनके लिए और मेरी स्कूल्स जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ सीनियर तक की स्कूल है, जहाँ सीनियर करने के बाद कई बच्चे तो कंपटीशन भी देंगे, तो उन सबके हितार्थ ये चैनल मैंने क्रिएट किया है। दूसरी बात दोस्तों, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर जो है उससे भी आपको अवगत करा देता हूँ, 9414234214। कोई अगर मुझसे जुड़ना चाहे, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप पे भी एक चैनल क्रिएट किया है ऑनलाइन स्टडी करके, ऑनलाइन स्टडी नाम से। इस चैनल से भी आप जुड़ सकते हो, या दिन प्रतिदिन आपको PDF फाइल्स, वीडियोज तो आपको प्रतिदिन मॉर्निंग और इवनिंग सेशन के आपको मिलेंगे। पिछले 10-15 दिनों में आपके 35 से 40 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, अच्छा रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो मैं आज आपको चैनल के बारे में इंट्रोड्यूस इसलिए करा रहा हूँ कि जो ऑनलाइन स्टडी मैंने ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पे, वो इस नंबर पे है। अगर कोई मेरे कांटेक्ट में नहीं है और ग्रुप से जुड़ना चाहे तो वो ऑनलाइन स्टडी ग्रुप से भी जुड़ सकता है। और YouTube चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। एक बार सब्सक्राइब करते ही आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, कई मेरे ग्रुप में विद्वान लोग भी जुड़े हुए हैं, जो शिक्षक है, अच्छे पदों पर भी है, ठीक है। तो उनके द्वारा भी गाइडेंस, मार्गदर्शन, PDF फाइल जो भी मिले, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी, अब स्कूल्स तो बंद है, अभी 31 जुलाई तक का फरमान जारी है। यानी जिस 1 जुलाई की बाढ़ होते थे जहाँ बच्चे, वही पिछले कई सत्रों से 17 जून से विद्यालय खुल जाते थे, अब 31 जुलाई तक तो बंद है। और आगे भी दोस्तों क्या गारंटी कि 31 जुलाई को खुलेगा, क्योंकि लॉकडाउन में आप कोरोना का आंकड़ा देखेंगे तो वर्तमान आंकड़ा 6,04,000 के बाहर पहुंच चुका है। 6,04,000 के बाहर तो पहुंच चुका है, ठीक है ना। 6,04,000 के बाहर पहुंच चुका है। और इसी तरह अगर रफ्तार पकड़ती रही तो मेरा मानना नहीं है कि 31 जुलाई को भी ये खोलना संभव होगा। दूसरी बात दोस्तों, सरकार भी देखती है कि मान्यता देते समय तो क्या मालूम वेरिफिकेशन करती है सही ढंग से या नहीं करती। मैं नहीं मानता इस बात को। कई निजी शिक्षण संस्थाएं वगैरह ऐसे मतलब कहते हैं ना का 3 रूमों में विश्वविद्यालय, 2 रूमों में कॉलेज और 1 रूम में स्कूल की मान्यता मिल जाती है। तो आजकल क्या संभव नहीं है, सब कुछ संभव है। तो अब सैनिटाइज की बात रही, मास्क लगाने की बात रही, सोशल डिस्टेंसिंग की बात रही, तो सारी पालना करने के बावजूद भी जब लॉकडाउन हुआ उस समय तकरीबन 300 के करीब आंकड़ा था, वही आंकड़ा आज 6 लाख पार कर गया है, जिसमें अपन ने इतनी दुविधाएं झेली। एक प्रकार से जेल की भांति, अपन कैदी की भांति घर पे रहे, और कई बेचारे मजदूर वर्ग और मिडिल क्लास के, जिसमें मेरे जैसों को भी ले लो जो प्राइवेट फील्ड में काम करते हैं, तो वो किस तरह से उन्होंने ये 5-6 महीने गुजारे होंगे। अभी भी 31 जुलाई तक विद्यालय बंद है।
तो ऐसी स्थिति में क्या मालूम कि 1 अगस्त को भी खुलेंगे। इसलिए दोस्तों आपसे मेरा अभी मुखातिब होना एक ही उद्देश्य था कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, अपने बच्चों के लिए करें, अपने यार दोस्त मित्र जो भी है उनके भी अगर बच्चे पढ़ते हैं तो उनको भी मोटिवेट करें। और साथ में आप अगर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो ऑनलाइन स्टडी ग्रुप से जुड़ने के लिए मैंने नंबर भी आपको दे दिए है। अब सर आप क्या करोगे कंपटीशन के लिए? तो मैं राज्य सरकार ने पिटारा खोल रखा है, उनकी तैयारी चल ही रही है। साथ में अब बोर्ड कक्षा है, उनकी चिंताएं मुझे ज़्यादा रहती है। ज़्यादा बात तो बड़ी नहीं करूँगा, लेकिन मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट राज्य स्तरीय मेरिट में भी आ चुका है। पिछले 16-17 वर्षों से मैं निजी अध्यापन ही करा रहा हूँ। वर्तमान में भी मैं सीनियर स्कूल रन करता हूँ, तो सीनियर स्कूल में हूँ तो वहाँ पर भी आर्ट्स फैकल्टी में मैं पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा लेता हूँ, कभी ज्योग्राफी भी पढ़ा लेता हूँ, इंग्लिश पढ़ा लेता हूँ। तो कहते हैं मतलब सब्जेक्ट, और मैंने इतने कंपटीशन दे दिए कि हाई से हायर से लोअर मैंने बता भी रख दिया है कि मैंने कोई कंपटीशन नहीं छोड़ा। हायर टू लोअर और लोअर टू हायर, मतलब सारे कंपटीशन दे दिए। प्रश्न किस प्रकार से आते हैं ये प्रकार भी मुझे मालूम है। मुझे चिंता है इन बोर्ड क्लास में आए हुए 10वीं और 12वीं वाले। कई बच्चे तो भ्रमित हो रहे हैं कि कोर्स जो है इस बार बदल गया है, बदला नहीं है। अगर बदलेगा भी तो 1 से 9 और 11वीं कक्षा का बदलेगा। 10वीं और 12वीं का वही पाठ्यक्रम है, सेम पाठ्यक्रम है। और 10वीं 12वीं वाले को तो मैं कोचिंग ऑफलाइन भी कराता हूँ। ऑफलाइन अभी करा नहीं सकते, आपको मालूम ही है लॉकडाउन चल रहा है, तो बच्चों की भीड़ इकट्ठी हो नहीं सकती। तो मेरा उद्देश्य है कि आप तक मेरी बात पहुंचे। तो बोर्ड क्लासों को लेकर मेरी चिंता ज़्यादा रहती है। तो 10वीं क्लास में आपको मैं क्या प्रोवाइड कराऊंगा? डेली आपको इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, हिंदी, यानी कि 6 सब्जेक्ट में से किसी भी 2 सब्जेक्ट के सेशन आपको अनिवार्य रूप से मिलेंगे। 12th का भी आपको भी जिस भी सब्जेक्ट का है, हिंदी साहित्य का है, भले ही पॉलिटिकल साइंस का है, जो कंपटीशन में भी काम में आएगा और दूसरी बात उन बोर्ड क्लास में भी काम आएगा। तो अपन दोस्तों आज मैं चैनल से जो आपसे मुखातिब हुआ हो, मेरा उद्देश्य ये है कि अधिकतम आप जो लोग जुड़े और जुड़ कर घर बैठे आप कैसे पढ़ सकते हैं। जो मैं रिटर्न नोट्स या PDF डालूं उसके लिए बढ़िया कॉपी बना ले। वीडियोज को आप अधिकतम पूरा वीडियो देखें और पूरा वीडियो देखने के बाद उसके नोट्स बना लें और घर बैठ के पढ़े। स्कूलें कब खुलेगी कोई गारंटी नहीं है, अभी 31 जुलाई तक बंद है, हो सकता है इसकी डेट आगे भी बढ़ा दे। तो दोस्तों चिंता है इन बोर्ड कक्षाओं की। बाकी लोकल 8वीं तक तो आपको मालूम है सभी पास होते ही है। 9th में जो नए आएंगे उनके लिए भी बिल्कुल ही NCERT पाठ्यक्रम नया लागू करने जा रही है, 11वीं में नया लागू करने जा रही है। तो 10वीं 12वीं में भ्रमित नहीं हो, वही पाठ्यक्रम है। तो मैं आपको एक एक की रूपरेखा यानी सिलेबस किस तरह से होता है, कौन सा पार्ट कितना वेटेज रखता है। 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स अभी आप कहीं भी पढ़ने नहीं जा रहे होंगे, आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मैं दावा करता हूँ कि आपको एक एक चीज से, और पिछले जो 5 वर्षों से वही किताबें चल रही है। अभी 2020 की परीक्षाएं भी 30 जून को खत्म हो गई है। वहां तक के पेपरों का मैंने टॉपिक वाइज कौन कौन सा क्वेश्चन आया है उसको मैंने एक कॉपी में या नोट्स में रिटन डाउन कर सका है, रिटन डाउन मैंने कर रखा है। और मैं आपको वो सारे प्रश्न बताऊंगा जैसे लेसन आपका समाप्त होगा। यानी कि अपन क्रमबद्ध रूप से चलेंगे। साइंस के कितने भाग है, साइंस में कितने पार्ट है, कितने पार्टों में से कौन सा पार्ट कितना वेटेज रखता है, कहाँ से कौन सा किस प्रकार प्रश्न बनता है, इंग्लिश ग्रामर कैसे चल ही रही है, आप देख रहे होंगे। चैनल खोल के देखना, कई वीडियोज अपलोड हो चुके। अभी टेंस वाला पोर्शन चल रहा है। मैथ्स में भी कल गुरुजी ने पूरा पेपर हल करवाया होगा, आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो आप पूरा सॉल्यूशन 2020 का देख सकते हैं। वही सर आपको मैथ्स का भी क्लास लेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ी मेरे से हटकर है। उसके बाद तो माने तो आप, मैं खुद को तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप ऑलराउंडर कह सकते हैं। एक भी सब्जेक्ट ऐसी चीज पे मेरी, इस पे गणित करता हो सकता हो, लेकिन गणित में इतनी कमांड नहीं है, इसलिए गणित के लिए मेरे लिए ऑफलाइन कोचिंग में भी, एजुकेशन पॉइंट में भी ये जो पढ़ाने आते हैं वो बाहर से गुरुजी आते हैं और MSc BEd है, क्वालिफाइड व्यक्ति है। एक एक सवाल वो आपसे करवाएंगे। तो सिलेबस से लेके परीक्षा योजना तक, कॉपियों तक कैसे चेक होती है, बोर्ड का मोटिवेशन कैसे होता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपको यही जानकारी देनी थी
कि आप एक बार मेरे से जुड़ जाइए। मैं दावा करता हूँ कि आपके लाडलों के लिए जो आपने सपने संजोए, कई लॉकडाउन के कारण वो सपने कई अधूरे रह जाए, क्योंकि 10वीं जो होती है एक प्रकार से डाइवर्टिंग मोड होता है और 12वीं के बाद बच्चा कंपटीशन लाइन में चला जाता है। इसीलिए इन दोनों स्थितियों को देखते हुए आप मेरे से एक बार जुड़ के देखिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके लाडलों की जो अपेक्षाएं है, घर बैठे स्वाध्याय सेल्फ स्टडी खूब कर लेंगे, लेकिन टॉपिक ही समझ में नहीं आएगा। मान लो विज्ञान में फिजिक्स का कोई टॉपिक है और समझ में ही नहीं रहा है, तो उस बच्चे को भले आप पूरे दिन लेके बैठ जाए, लेकिन मैं दावा करता हूँ कि अगर मेरे चैनल से जुड़ जाएगा तो मैं उसको 1 बाय 1 एक एक चैप्टर क्लियर कराऊंगा। यही मेरा आज दोस्तों आपसे कहना था। धन्यवाद।